पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे हमजा पाकिस्तान जा चुका है और रहमान डकैत ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लो। अब आगे जमील जमाली रहमान डकैत को भाई को बोलता है कि तू चिंता मत कर, तू रहमान के ऊपर नज़र रख, उसको शांत रख। इसके बाद देखते हैं कि हमजा रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो चुका है और हम उजैर को देखते हैं जो कि रहमान का रिश्तेदार है। वह हमजा को पूरा काम सिखाता है कि कैसे नकली बंदूकें बनती है, देसी दारू कैसे बनती है और भी बहुत सारे अवैध चीज़ें। इलेक्शन की वजह से रहमान बदला नहीं ले पा रहा था। वह चाहता तो अभी जाकर बाबू डकैत को मार देता, लेकिन उसके भाई ने उसको शांत करके रखा था। वह अंदर से जल रहा था। फिर एक दिन देखते हैं कि रहमान अपने गैंग के लोगों से पूछता है कि बदला लेना चाहिए या नहीं। सारे लोग बोलते हैं लेना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के बाद। फिर रहमान हमजा को पूछता है कि अगर तू मेरे जगह होता तो क्या करता। हमजा बोलता है कि मार देता। आप बदला नहीं ले रहे हो क्योंकि आगे इलेक्शन है। आप जो बदला नहीं ले रहे हो वहीं से आप हार रहे हो। अगर आपने अपने बेटे का बदला नहीं लिया तो आप आवाम के लिए क्या करेंगे। अपनी पहचान इसी से है। यह सुनने के बाद रहमान बाबू डकैत के गैंग को ख़त्म करने का ऑर्डर दे देता है। उसके बाद बाबू डकैत के गैंग के सारे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं और बाबू डकैत को रहमान ने खुद मार दिया। इसके बाद हम 2007 इलेक्शन देखते हैं जो कि जमील जीत गया है और भाषण दे रहा है। तभी रहमान वहाँ पहुँचता है। जैसे ही लोग रहमान को देखते हैं सब चीखने लगते हैं। रहमान स्टेज पर चढ़ जाता है और हाथ को ऊपर उठा लेता है। सारे लोग और ज़ोर से चीखने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमजा की नज़र एक लड़की से मिलती है। वह भी उसे ही देख रही होती है। यह और कोई नहीं जमील की ही बेटी है। उसका नाम एलिना है। उसकी माँ उसे स्टेज पर जाने के लिए ज़बरदस्ती कर रही होती है। हमजा यह सब सुन रहा होता है। वह एलिना को बचाने के लिए उसकी माँ को बोलता है कि जमील साहब बुला रहे हैं। फिर यहाँ देखते हैं कि खनानी ब्रदर्स नाम से दो भाई आए हैं। वह रहमान से मिलते हैं और इलेक्शन में आने को बोलते हैं। फिर उन दोनों के जाने के बाद रहमान यह बात जमील को बोलता है। जमील डर रहा होता है कि अगर रहमान इलेक्शन में आ गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। फिर रहमान उसे समझाता है कि अलग नाम अलग पहचान से पार्टी बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारी पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जमील की पत्नी आती है और एलिना की बात बोलती है कि वह बदतमीजी कर रही है। जमील गुस्सा होकर जाता है और उसे डांटने लगता है और उसका फ़ोन छीनकर फेंक देता है, जो कि हमजा उठा लेता है। फिर देखते हैं कि रात में हमजा, रहमान और उसका भाई बात कर रहे हैं कि धंधे को कैसे बढ़ाया जाए। रहमान पूछता है कि खानी ब्रदर्स कितना कमाता होगा। रहमान का भाई बहुत सारे धंधों के बारे में बताता है और उनमें से एक है कि नकली नोट छापकर भारत भेजते हैं। हमजा इसके बारे में विस्तार से पूछता है। रहमान का भाई सब बताता है कि वह कहाँ से मशीन लाते हैं, कैसे छापते हैं और कैसे भारत भेजते हैं। यह सब सुनकर हमजा कुछ सोचने लगता है। तभी रहमान हमजा को पूछता है कि क्या हुआ, बोल। हमजा बोलता है कि हमको उन लोगों को मतलब खनानी ब्रदर्स से और भी आगे सोचना पड़ेगा। यह सुनकर रहमान का भाई खुश हो जाता है और हमजा को कुछ पैसे और एक बाइक उपहार में देता है। भाई पहले मुझे कोई बताओ ज़रा, क्या पाकिस्तान में ऐसी बाइक मिलती है क्या? कमेंट में बताओ ज़रा। उसके बाद देखते हैं कि वह उस बाइक को लेकर एक बार में जाता है। वह जैसे ही उस बार में एंटर करता है उसे अंदर जाने नहीं देते हैं क्योंकि सिर्फ कपल को ही वहाँ अनुमति थी। तभी वह देखता है कि एलिना भी यही है। वह वहाँ से बाहर जाता है और एलिना की गाड़ी को ख़राब कर देता है और किसी को फ़ोन करके बोलता है कि बार पर छापा रेड लगवा दो। तभी पुलिस आती है और सारे लोग भागने लगते हैं। एलिना भी भाग कर आती है और कार को स्टार्ट करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तभी हमजा वहाँ आकर एलिना को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है और पुलिस भी उन लोगों के पीछे पड़ जाती है। हमजा जैसे तैसे करके पुलिस से बच जाता है। फिर देखते हैं कि हमजा गाड़ी को जानबूझकर रोक देता है और बोलता है कि शायद पेट्रोल ख़त्म हो गई है, एलिना से बात करने के लिए। वह ऐसा करता है। फिर दोनों चल चल के जाते हैं और बातें करते हैं। हमजा अपने बारे में बोलता है कि वह रहमान की गैंग में काम करता है, तो एलिना थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन वो बोलता है कि अपनी गरीबी के कारण यह काम कर रहा है। फिर एलिना को उसका फ़ोन दे देता है तो एलिना मुस्कुराती है। शायद एलिना को भी प्यार हो गया था। फिर हम देखते हैं कि रहमान खनानी ब्रदर्स से मिलने आया है। हमजा भी साथ है। यहाँ पर वो नकली नोट के कारखानों को देखता है जो कि नोट से भरे पड़े हैं। यहाँ पर हम आईएसआई चीफ मेजर इकबाल को देखते हैं। उसी के साथ बहुत सारे मोस्ट वांटेड लोग भी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यहाँ रहमान से एक डील करते हैं कि उनसे असली वाला गन और गोला बारूद बनाकर देना होगा। बदले में रहमान को बहुत सारा पैसा मिलेगा। इकबाल जो आईएसआई से है बोलते हैं कि अगर तुम यह काम कर देते हो तो मैं ऊपर बात करूंगा तुम्हारे इलेक्शन के लिए। रहमान पूछता है कि सामान तो मिल जाएगा, लेकिन यह सामान कहाँ यूज होगा। वह बोलते हैं कि 3 अक्टूबर को भारत में चाहिए, बहुत बड़ा काम है। डील होने के बाद रहमान चला जाता है। उसके बाद खनानी ब्रदर्स में से एक, जिसका नाम जावेद है, वह जमाली को रहमान का खबर दे देता है। जमील को लगा कि रहमान अगर इलेक्शन में आया तो वह जमील को पूछेगा भी नहीं। इसके बाद देखते हैं कि हमजा, रहमान और उसका भाई घर लौटते हैं। रहमान बहुत ज़्यादा शराब पिया है और हमजा रहमान को बोलता है कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप किनके साथ मिल रहे हो, उनके साथ जिनकी वजह से हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोगों को धोखा दे रहे हो।
फिर रहमान बोलता है कि लोगों की वजह से मैंने अपना बेटा खोया, क्या दिया है इन लोगों ने। इसके बाद रहमान का भाई हमजा को वहाँ से भगा देता है और रहमान को अंदर ले आता है। अगले दिन देखते हैं कि रहमान बलोच यूनाइटेड फोर्स कैंप से सारी बंदूकें उठाता है। इसके बाद एसपी चौधरी को जमील के घर देखते हैं। जमील ही उसे बुलाया था रहमान को मारने के लिए। 7 साल पहले जमील एसपी चौधरी को सस्पेंड कर दिया था और आज उसे रिजॉइन कर लेटर दे रहा है। रहमान उसके गैंग को ख़त्म करने को बोलता है। एसपी चौधरी कुछ शर्तें रखता है कि अलग से एक टीम बनाएगा जिसमें उसके ही लोग होंगे, अलग से ऑफिस होगा जो कि हिडन होगा, और वह जो भी करे कोई कुछ नहीं बोलेगा, जमील भी नहीं। जमील के पास कोई रास्ता नहीं था, वह मान जाता है। फिर यहाँ देखते हैं कि हमजा और अलीना के बीच दूरी मिट चुकी है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन हमजा अलीना को उसी दुकान पर ले आता है जहाँ वह पहले काम करता था। दुकान वाला दोनों को बैठने के लिए एक जगह पर पेपर बिछाता है। अलीना देखती है कि पेपर में एसपी चौधरी का फ़ोटो है। अलीना हमजा को बताती है कि यह आदमी तो पापा से मिलने आता है। हमजा उस आदमी पर नज़र रखने को बोलता है। फिर एक दिन देखते हैं कि रहमान के लोगों ने सारे बंदूकें इकबाल को देने के लिए निकले हैं और तभी रहमान के छोटे लड़के की तबीयत खराब हो जाती है। वह उसके भाई को सामान पहुंचाने को बोलकर हॉस्पिटल निकल जाता है, लेकिन रास्ते में एसपी चौधरी आ जाता है और रहमान को पकड़ देता है। फिर यहाँ देखते हैं कि हमजा और रहमान भाई सामान पहुंचा कर आ रहे थे। तभी रहमान का एक आदमी रहमान के भाई को कॉल करके बता देता है कि रहमान पकड़ा गया है एसपी चौधरी के हाथों। रहमान का भाई जमील को कॉल करके बता देता है और जमील बोलता है कि तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। हमजा को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और रहमान के भाई को बोलता है कि घर चलो। फिर रात को देखते हैं कि हमजा डायरी में रहमान का नाम लिखता है, शायद यह रहमान को मारने वाला है। फिर 9 तारीख को देखते हैं कि रहमान एक काम के लिए आया हुआ है और तभी उसके भाई का कॉल आता है सामान उठाने के लिए। यह बात हमजा को बोलता है और चला जाता है। रहमान अपना काम खत्म करने के बाद एक ट्रैफिक एरिया में होता है। हमजा गाड़ी चला रहा था, उसके आगे बाइक पर और एक गैंग का आदमी होता है। हमजा चुपके से गाड़ी को जंगल की ओर मोड़ देता है। वह बाइक वाला दिखता तो है लेकिन ट्रैफिक की वजह से अटक जाता है। कुछ दूर जाने के बाद रहमान की नींद टूटती है और वह पूछने लगता है कि कहाँ जा रहा है। पहले वह बहाना बनाता है कि सामने ट्रैफिक था। उसके भाई के बारे में पूछता है तो माल उठाने गया है बोलता है। उस बाइक वाले के बारे में पूछता तो बोलता है ट्रैफिक में फंस गया होगा। गाड़ी को रोकने के लिए बोलता है लेकिन नहीं रोकता है, बोलता है कि यह जगह ठीक नहीं है। रहमान को उसके ऊपर शक लगता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और बाकी के लोग भी। गाड़ी के अंदर बहुत हाथापाई होती है और गाड़ी एक बाइक पर टकरा जाती है। हमजा बहुत ही घायल हो चुका था और रहमान बेहोश हो गया था। हमजा वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि यह तो पूरा प्लानिंग था। एसपी चौधरी, जमील और हमजा ने यह प्लानिंग किया था। तभी वह बाइक वाला वहाँ पहुँचता है और रहमान को उठाता है। रहमान उसे हमजा के पीछे भेज देता है। तभी एसपी चौधरी पूरे फोर्स के साथ वहाँ आ जाता है और गोली मारना शुरू कर देता है। रहमान और उसके आदमी भी पलटवार करते थे। रहमान उसके आदमी को संभाल लेने को बोलकर जंगल की ओर भागता है। एसपी चौधरी भी उसके पीछे जाता है। यहाँ देखते हैं कि वह बाइक वाला जो हमजा के पीछे भागा था वह उसके पीछे गोली चला रहा है, पर हमजा जैसे तैसे करके उसे मार देता है। इधर पुलिस वाले भी रहमान के आदमी को मार चुके हैं। यहाँ देखते हैं कि एसपी चौधरी और रहमान की बंदूक में अभी गोली नहीं है। इन दोनों में अभी हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन रहमान के आगे एसपी चौधरी कुछ नहीं कर पा रहा था। चौधरी को मारने ही वाला था कि हमजा वहाँ पहुँच जाता है और रहमान को मारने लगता है। एसपी चौधरी रहमान के गले में गोली मार देता है। रहमान मरता तो नहीं लेकिन कुछ करने की हालत में नहीं रहता है। इसके बाद देखते हैं कि हमजा रहमान को हॉस्पिटल ले जाता है और उसके भाई को कॉल करके बोलता है कि एसपी चौधरी ने हमें अटैक किया और रहमान को गोली लगी है। उसका भाई हॉस्पिटल आता है और हमजा को गले लगा लेता है। फिर हमको पीछे का कुछ सीन दिखाया जाता है कि भारत में एक जगह पर हम एक कैदी को देखते हैं। यह और कोई नहीं हमजा ही होता है। यह सब अजय का ही प्लान है, ऑपरेशन धुरंधर, जो कि दुश्मनों के घर में घुसना और उसके साथ मिलकर उसके हर मिशन को निष्क्रिय करना और हर एक बार अपने देश को बचाना। जिसको अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद ना हो, जिसको फांसी की सज़ा होने वाली हो, उन जैसे लोगों को काम में लिया जाता है। उनमें से ही एक है जसप्रीत सिंह, जिसको हमने हमजा के रूप में देखा है धुरंधर मूवी में। अभी इसका पार्ट 2 आने वाला है 2026 में, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको कैसे लगा धुरंधर मूवी का एक्सप्लेनेशन कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको कौन कौन से मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।